मैं आकृति कुमारी स्वागत करती हूं आपका MBN न्यूज नेटवर्क पर। जिस देश के नेता ही अपराधों के सूत्रधार हो, उस देश की हालत कैसी होगी, जरा आप ही सोचिए। हम बात कर रहे हैं हमारे महान देश भारत की, जहां के नेताओं ने देश को पूरी तरह खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें मालूम पड़ता है कि बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के नाम कई गंभीर और शर्मसार कर देने वाली घटनाएं जुड़ी हैं, लेकिन वे अब भी खुलेआम जी रहे हैं। सजा तो दूर की बात है, गंभीर अपराधों को अंजाम देने के बाद भी नेता सत्ता पर बैठे रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। इसमें प्रथम अवधारणा अर्थात कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर कोई VIP। लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों ने संविधान को दरकिनार कर व्यवस्थित विधि केवल देश के गरीब पर थोपी है। इस देश में जिसकी सरकार हो, उससे जुड़े लोगों को कानून से कोई डर नहीं रहता। वे मनमाने ढंग से जीवन जीने लगते हैं, सत्ता के नशे में इतने धुत रहते हैं कि खुलेआम सब कुछ बोल जाते हैं। हाल ही में बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल ने कहा था कि उन्हें भाजपा में रहते हुए अच्छी नींद आती है, क्योंकि किसी तरह की पूछताछ नहीं होती। सोचिए क्या स्थिति है इस देश की। आप इसका अंदाजा इनके दिए गए बयानों से लगा सकते हैं। बताते चले कि महाराष्ट्र के सांगली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य संजय पाटिल ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ED उनके पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह भाजपा के सांसद हैं। उन्होंने यह टिप्पणी तब दी जब सांगली में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी सांसद ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, ED मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भाजपा का सांसद हूँ। हमें दिखावे के लिए 40 लाख रुपए की महंगी कार खरीदने के वास्ते कर्ज लेना पड़ता है। हमने कितना कर्ज ले रखा है, यह देखकर ED को हैरानी होगी। इनके बातों से यह साफ साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी ने कई बड़ी बड़ी एजेंसियों को अपने हाथों में रखा है, जिनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बीजेपी से जुड़ा हुआ हर इंसान कई अपराधों को निडरता से अंजाम देता है। विधायक हर्षवर्धन पाटिल 2019 में द्विजों की पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से द्विजों की दूसरी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए थे। 13 अक्टूबर को कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी उस सवाल पर दी थी जब किसी नेता ने उनसे पूछ लिया था कि आप भाजपा में क्यों शामिल हुए। मुझे भी भाजपा में जाना था। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह अपने नेता से पूछे कि मैं भाजपा में क्यों गया। भाजपा में सब कुछ आसान और शांतिपूर्ण है। मुझे गहरी नींद आती है क्योंकि कोई पूछताछ नहीं होती है। एक तरफ सांसद संजय पाटिल के पीछे केंद्रीय एजेंसी नहीं पड़ती और बीजेपी के नेता व पूर्व विधायक हर्षवर्धन पाटिल को बीजेपी में रहकर अच्छी नींद आती है, क्योंकि यह उनसे कोई सवाल पूछताछ नहीं होती। क्या भाजपा केंद्रीय एजेंसियां ED, CBI, NCB का दुरुपयोग कर रही है? अगर इसी तरह इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा तो हमारा देश बहुत ही बुरी हालतों से गुजरने वाला है। इस देश के मूल निवासियों को एक होकर अपनी सरकार बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे दिन दूर नहीं जब कांग्रेस बीजेपी मिलकर देश के मूल निवासियों को गुलामों की जिंदगी जीने में मजबूर कर देगी। रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।